नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वैसे तो राजनीति में बयानबाजी आम बात है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी के नेता हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उनमें से ही एक है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। जी हाँ, अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया है। कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी हिंदू धर्म और साधु संतों पर बयान को लेकर, और अब एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से विवादों में आ गए। दरअसल सपा नेता ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये केवल एक धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का यूपी की राजनीति में क्या असर होगा। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या असर होगा सर यूपी की राजनीति में? देखिए, यूपी की राजनीति में असर तो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से माहौल बन रहा है उससे दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुओं के अपमान करने का एक कॉन्ट्रैक्ट ठेका ले रखा है, उसका खामियाजा अखिलेश यादव को भी भुगतना पड़ेगा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को बोरो खिलाड़ी की तरह, जैसे बाहर से लोग लाते हैं ना, क्रिकेट में, फुटबॉल में, अपनी टीम में लोग ऐसे नहीं हैं बैटिंग करने वाले, तो बाहर से बोरो करके खिलाड़ी लाते हैं। उसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को बोरो करके लाए अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में वो बसपा से आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मान के चला था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इतने ऊपर, इतना बड़ा कद वाला नेता साबित नहीं करना है, और इसीलिए इनकी बेचैनी बढ़ी थी। वो फिर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया और समाजवादी पार्टी में अभी उनके विनाश का कारण बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात बोले हैं, इसको राजनीतिक बयानबाजी नहीं कह सकते। ये धर्म के साथ खिलवाड़ है, संस्कृति को उखाड़ने की एक साजिश है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ राजनीतिक तरीके से ये बातें नहीं करते, ये उनके इंटेंशन में है, उनकी जो धारणाएं हैं उसके अनुकूल है। क्योंकि अभी जो विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है, उसमें आप अगर किसी एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हो, अगर मान लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हर धर्मों के बारे में ये बोलते कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये धोखा है, इस्लाम पैगंबरवादी जो मोहम्मदियन धर्म बोला जाता है, मोहम्मद साहब के आने के बाद इस्लाम में भी एक वर्ग विशेष का वर्चस्व रहा। क्या इस्लाम में, हिंदुस्तान के अंदर जातियां नहीं है? जो आदिवासी, दलित, पिछड़े की बात ये स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के लिए करते हैं, क्या इस्लाम में नहीं है? क्या पासमानदा मुसलमान यहाँ हंगामा नहीं कर रहा कि हमें अधिकार नहीं दिया जा रहा है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये पढ़ा है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम में ही कितने छुआछूत की भावना है? शेख, सैयद, पठान, खान, ये चार जो इस्लाम के अंदर सवर्ण जातियां, ऊंची जातियां मानी जाती है, ये लोग क्या कुंजड़ों में शादियां करते हैं? क्या मुसलमान जो कि एक नाई है, धोबी है, कुंजड़ा है, कसाई है, इन लोगों में आपस में शादियों के लिए ऊपर नीचे नहीं देखा जाता है? ये तो कई खबरें ऐसी आ चुकी है कि खानों का एक गांव है, वहां पर पासमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को उसके बाउंड्री के इर्द गिर्द नहीं जाने दिया जाता, उनको भी उसी तरीके से परेशान किया जाता है जैसे कि कुछ हिंदू धर्म के अंदर भी है। तो जातीय भावना, आर्थिक भावना या ऊपर नीचे की भावना, ये मानवीय प्रवृत्ति है। इसके ऊपर रोक लगाने के लिए शासन का एक ऐसा अंकुश होना चाहिए जिसके आधार पर इन असमानताओं, विषमताओं को रोका जा सके। और आज के समय में, आधुनिक समय जो कहा जा सकता है, इसमें भारतीय संविधान के अनुसार शासन चलता है। यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर
अगर कोई भी धार्मिक किताब की बात करें या धार्मिक ग्रंथ की बात करें, हिंदू धार्मिक ग्रंथों की ही बात करें, तो धार्मिक ग्रंथ के आधार पर नहीं चलता। ये मनु संहिता, मनुस्मृति, बृहस्पति संहिता, इन सब के आधार पर यहाँ कानून नहीं चलता। इन चीज़ों को हमने पहले ही छोड़ दिया है। ये हमारे आंतरिक मामला है, धार्मिक मामला है, जिसके आधार पर हम अपनी जीवन शैली को निर्धारित करते हैं। इसके आधार पर हम कभी भी कानून, संविधान को नहीं रखते हैं अपने साथ। जी बिल्कुल। एक खास बात ये भी देखने को मिलती है कि बार बार, मतलब एक बार की बात नहीं है, बार बार इनके तरफ से हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है और कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद भूचाल मच जाता है। दो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है। पॉलिटिकल बयानबाजी का मतलब होता है कि आप किसी समय में उसके आधार को लेके कुछ राजनीतिक तरीके से केवल उसका इस्तेमाल करने की सोचें। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहा है? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलता है कि ये जो ज्ञानवापी का परिसर है और उसके पहले बगल में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये तो मंदिर यहाँ पर था ही नहीं, यहाँ पर पहले बौद्ध मठ था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुका है, जो कि हिंदू धर्म का ही एक सेक्ट माना जाता है। हम तो मान चुके हैं बुद्ध को विष्णु का अवतार। बौद्ध धर्म कोई हमसे अलग नहीं है, उसके कुछ सिद्धांत अलग हैं। और ऐसे तो शैव, वैष्णव, शाक्त, ये सारे हिंदू धर्म में इतने कल्ट हैं, इतने तरीके हैं, उपासना की पद्धतियां हैं, उसमें तो अलग अलग धारणाएं सबके पास है। लेकिन क्या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब में जो उपासना पद्धति है, जीवन, मरण, आत्मा, ईश्वर, इनके अलावा जो दैनिक जीवन में जीवन शैली अपनाई जाती है, जिसको संस्कार कहते हैं, उस संस्कार को महात्मा बुद्ध ने डिफाइन किया। उस संस्कार के बारे में कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ बौद्ध मंक की बात किए, बौद्ध भिक्षुओं की बात की, जो मोक्ष की तलाश में चलने वाले लोग हैं, जो दैनिक जीवन में जहां भी बौद्ध धर्म गया, वो दैनिक जीवन की जो भी जीवन शैली थी, वो सारे के सारे वहीं के जो इंडिजिनस संस्कृति थी उसी के अनुसार होता है। चाहे थाईलैंड हो, जापान हो, चीन हो, या फिर जो जगह बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, वहाँ पर विवाह, शादी, संस्कार, ये सारे जो जीवन शैली से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सारी वहाँ के लोकल, स्थानीय, जो पहले से स्थानीय सभ्यताएं, संस्कृतियां चल रही थी, उसके अनुसार हुआ, सिर्फ जीवन, मरण, ईश्वर, आत्मा के सिद्धांत के अलावा। तो ये हिंदू धर्म के आसपास ही रहता है। लेकिन अभी कुछ समय से ये लगने लगा कि हमें अलग पहचान चाहिए, और इसीलिए बौद्ध कई संगोष्ठियों में हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू किए, जैन हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू किए। दिल्ली में एक आयोजन हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता जैन समुदाय से थे, उन्होंने भी ऐसे ही हिंदुओं के विरोध में बोला कि हम तो हिंदुओं को जैन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कन्वर्जन उनको भी चाहिए। तो उसी तरह स्वामी प्रसाद मौर्य, इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, ये सारे जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, और इनका टारगेट वही रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोल रहा है उसका दो पहलू सामने अभी के समाज में दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को टारगेट करो, ये बात तो नहीं कहते कि इस्लाम, जो कि वह स्थिति में अभी हिंदुस्तान में है, दुनिया भर में एक परेशानियों का सबब बना हुआ है। जहां मुसलमान वहां पर परेशानियां, ये हिंदुस्तान की बात सिर्फ नहीं है, जहां जहां मुसलमान हैं वहां आपस में भी लड़ रहे हैं, चाहे बोको हराम हो या फिर सीरिया हो या फिर अफगानिस्तान हो, यहाँ पर दूसरे से संघर्ष नहीं है। लेकिन इन लोगों को कभी इन शांति दूतों के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं होती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस की बात की, पिछड़े दलितों की बात की, उसके बाद ज्ञानवापी के बारे में बात की, वहां पर भी टारगेट किया। अब फिर से हिंदू धर्म को ही धोखा बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि व्यक्ति को अपने दायरे को समझना चाहिए बयानबाजी करने के पहले। अगर आपको विज्ञान की महारत नहीं हो, आप वैज्ञानिक नहीं हो,
तो आप मिशन चंद्रायन पे ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते। ये इसरो के वैज्ञानिकों के लिए छोड़ दीजिए उन चीजों के बारे में बताने के लिए। अगर आपको धर्म के बारे में जानकारी नहीं हो तो धार्मिक परिचर्चाएं नहीं कीजिए। इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या पता है हिंदू धर्म संस्कृति के उत्थान और पुनरुत्थान के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति के बारे में, और ब्राह्मणवाद क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो उसको विस्तार से चर्चाओं में बताओ कि हमारे कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ज्ञान नहीं है, और यही बात जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं उनका भी कहना है कि कुछ भी बोलते रहते हैं, उटपटांग कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, इनके पास तो ज्ञान ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है ज्ञान नहीं है और ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो, अज्ञानता प्रदर्शित कर रहे हो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए जी। क्योंकि ये हिंदुस्तान ही है जहां पर अगर धर्म के हिसाब से चलता होता समाज तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य को सर तन से जुदा करने की धमकियां मिलनी होती। लेकिन यहां पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान है। लोग जो हिंदू धर्म के, वो लोग जो सनातनी लोग इनके बयान से प्रताड़ित होते हैं वो कानून का सहारा लेते हैं। क्या हुआ जब नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी कर दी मोहम्मद साहब के ऊपर और उनको कुछ सपोर्ट करने वाले जो लोग थे, कन्हैया कुमार जैसे उदयपुर के, उनकी हत्या कर दी गई, परवीन नेतारू की हत्या कर दी गई कर्नाटक में। ये लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, सड़क से लेके तलवार लेकर चलने वाले लोग हैं, उनके बारे में इनको बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये सहनशीलता जो हिंदू समाज के अंदर है और कानून को, व्यवस्था को मानने के ये जो अंदर से जिन में है, उसी का ये लोग फायदा उठा रहा है और अखिलेश यादव ने इसे एक हथियार बना लिया है। ऐसा हथियार कि जो मुसलमानों को खुश करने के लिए ये जो पीडीए बनाया है अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन तीनों वर्गों को भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा थोड़ा खिसकाने के लिए, अल्पसंख्यक तो इनके पास है ही, मुस्लिम है जिसको टारगेट नहीं किया जाता है बल्कि एक उल्टा टारगेट किया जाता है। हिंदुओं को गालियां दो, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलो, मुसलमान आपके पास आते जाएंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव ने जो नया पैतरा चला है, स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया है, इसका राजनीतिक असर अब उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। ये विवाद कोई सामान्य विवाद नहीं है। इसके बाद तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कई केस दर्ज होंगे, इसको सजा होगी, लेकिन अखिलेश यादव की सजा यही है कि ये सफाई तक सीमित हो जाएं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से अखिलेश यादव का नामो निशान मिट जाए। और यही भारतीय जनता पार्टी ने आगे की प्लानिंग के लिए रखा है कि अखिलेश को ऐसा बना दो कि उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख होता है, मुखिया जिसको कहते हैं बिहार में, अलग अलग जगहों पर, उस चुनाव को जीतने की औकात इसके पास न रह जाए। और यही प्लानिंग है, यही चल रहा है। और इसी के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य को जो पीछे से बैकअप दे रहे हैं अखिलेश यादव, उसका खामियाजा इन दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो हमेशा अपने बयानों से विवादों में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ऐसे हिंदू विरोधी लोगों को अपने पार्टी में क्यों रखे हैं? इनके बयानों पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? या फिर यूं कहे कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चला रहे हैं। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ऐसे लोगों के बहाने कब तक समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है। फिलहाल किस्सा यूपी का में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।